डीआरए डीआरए एक ऐसा सर्टिफिकेट हो है, डेबिट रिकवरी एजेंट। अधिकतर आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकारी या प्राइवेट बैंकें हैं उन्होंने अपना सारा काम प्राइवेट एजेंसियों को दे रखा है। और वो मतलब जैसे कि हम रिकवरी करने जाते हैं, मैं खुद एक डीआरए हूँ, तो जिस तरीके से आज की एजेंसियाँ बैंकों से रिकवरी करवा रही हैं, लोगों से रिकवरी करवा रही हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि बैंकों का ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ प्राइवेट एजेंसियाँ जो है, जिन्होंने एजेंसी ले रखी हैं, उनसे रिकवरी हो रही है। अगर हम देखा जाए तो उस चीज़ में आरबीआई की गाइडलाइंस की झज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इतनी बदतमीज़ी से रिकवरी करवाई जा रही है जो कि शायद किसी आम आदमी के लिए सही नहीं है। उन लोगों को टारगेट दे दिया जाता है रिकवरी एजेंटों को, और उनसे सिर्फ 0 वॉकिट, 1 वॉकिट और 2 वॉकिट, मतलब मैं आपको समझा दूँ वॉकिट क्या होता है। 0 वॉकिट वो होती है जिसकी एक EMI टूटी होती है। 1 वॉकिट वो होता है जिसकी 2 EMI टूटी होती हैं। 2 वॉकिट वो होता है जिसकी 2 EMI टूटी हुई होती है। तो उस पे इतना प्रेशर डाला जाता है, उससे कहा जाता है कि जो रिकवरी एजेंट है कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें अपना पैसा चाहिए, आप कहीं से भी जमा करवाओ। उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, एजेंटों के साथ बदतमीज़ी की जाती है। जब बदतमीज़ी एजेंटों के साथ की जा रही है कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें पैसा चाहिए, पैसा लाओ, तो वो क्या करेगा? अपने पास से तो देगा नहीं, वो जाके कस्टमर के घर जाके बदतमीज़ी करेगा, या उसके घर बैठा रहेगा, या उसके रिश्तेदारों से कहेगा, या उसके भाई से, दोस्तों से, सबसे कहेगा। अगर ऐसी ही रिकवरी करवानी है तो फिर आप लोन दे क्यों रहे हो? मत दो ना लोन। तो सरकार को इस चीज़ में अपना संज्ञान लेना चाहिए कि वो इतनी बदतमीज़ी से, बदसलूकी से क्यों रिकवरी करवाते हैं, क्यों प्राइवेट एजेंसियों को काम दे रखा है। तो ये सब एक सोचनीय है हम लोगों के लिए कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी रिकवरी के एक अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन रूल्स और नियमों को फॉलो करना चाहिए। अभी मैं थोड़ी सी रूल्स की बात करूं तो आपने जो लोन लिया है तो वो आपकी फैमिली में किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आपने लोन भी ले रखा है। दूसरी चीज़, अगर बिना फ़ोन किए आप एजेंट के घर नहीं जा सकते, मतलब रिकवरी जो भी हमारा कस्टमर है उसके घर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ताक पे रखकर प्राइवेट एजेंसियां काम करवा रही हैं और आरबीआई की गाइडलाइंस की झज्जियां उड़ा रही हैं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया इन एजेंसियों को थोड़ी सी नसीहत दें और उसकी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहें अपने एजेंटों से भी और बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी। नमस्कार।